आनंद आया? आनंद आया? उनकी जय सुन के आया कि जिनवाणी सुन के आया है? ओहो, गुजराती लोग आए हैं, सुनिए आप। ज्ञानी ज्ञानी मतलब सुनिए, उदयचंद भैया जी, पंडित जी साहब, आप आश्चर्य करो कि तत्व की गहराइयों को भी लोग ताली बजा के सुन रहे हैं। आप देखो आप, हो मतलब मालतोन भैया सुन रहे नहीं? यानी कि आत्मा का कोई पिता नहीं है। यदि इतना ज्ञान हो गया ना, तो मालूम व्यवहार के लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन अंदर से तुम्हारा गुरु बोलेगा कि आज मैं परम सुखी हो गया। बोले क्यों? न किसी के जन्म पर मुस्कुराऊंगा, न मरपण रोऊंगा। इससे बड़ा आनंद क्या है जगत में? रोना हंसना ही तो दुख है। दोनों से मुक्ति मिल गई। मोक्ष जब होगा तो हो जाएगा, लेकिन अपना मोक्ष तो हो गया। जिस व्यक्ति का रोने से और हंसने से मोक्ष हो गया, बज्जू कुमार भैया, उसका मोक्ष नियम से होगा। जिस व्यक्ति का रोने से और हंसने से, कसाय नो कसाय से तो मोक्ष हो गया ना, वो कसाय नो कसाय से मोक्ष जिसका होगा, उसी का द्रव्य कर्म भाव कर्म से मोक्ष होगा। बिना कसाय के मोक्ष हुए बिना भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म का मोक्ष नहीं हो सकता पंडित साहब, नहीं हो सकता। आप दुर्ग जा रहे हैं ना प्रवचन के लिए, बस पंडित जी आपको मुझे समाचार मिलना चाहिए, पंडित जी ने कुछ नया बात सिखा के आए हैं कि आत्मा कोई पिता नहीं होता। पर भूमिका बना के बोलना, भूमिका बना के बोलना, नहीं तो मालूम चला कि पहले ही दिन माँ कट गया। आत्मा कोई पिता नहीं होता। धर्मचंद शास्त्री जी, ओहो वृद्ध, आप तो विराजो विराजो। देखो ये वृद्धाड़ों को, 90 कितनी, 90 हैं, 96। ओ देख लो युवाओं, बेटा एक बार इनको देख तो लो, चलो अच्छी तरह से देख लो। 96 साल का ये हाड़, 96 साल के हाड़ों में ये भगवान आत्मा बैठी है इसके अंदर बराबर। इसलिए ऐसा सोचो, ऐसे बूढ़े होने का अवसर तुम्हें मिले कि नहीं मिले। विराजो पंडित साहब, आगे चले, समझ में आ गया सबको? अब रोने मत आना मेरे पास। बोले गुरुजी पिताजी ऊपर चले गए। कोई के पिता है ही नहीं है, को ऊपर जाएगा कौन? ओह, लेकिन इतने क्रूर भी मत हो जाना। व्यवहार का ध्यान रखना, व्यवहार का ध्यान रखना। नहीं तो बोटू भैया छतरपुर नहीं पहुंच पाए। उनके बेटों ने यूट्यूब पे सुन लिया प्रवचन और कह दिया अब कोई नहीं है, उतर ही रहो तुम। आओ ज्ञानी, ये है द्रव्य की द्रव्यता, ये है द्रव्य की द्रव्यता। यदि अशोक ये प्रवचन अपने बड़े भैया को जरूर बोल देना कि मित्र आज समझ में आ गया, आज समझ में आ गया, तुम मेरे कोई भैया भी नहीं हो। नहीं आया? सुखदा समझ में आ गया? अब तुम्हारे समझ में आए नहीं आए विषय ये है, विषय ये है, विषय है कि मित्र विश्वास रखिए। किसी व्यक्ति के आंखों में रोग हो गया, उसे सही वस्तु नहीं दिख रही है, तो वस्तु का वस्तु तो नहीं मिट सकता। मोह के उदय के कारण जीव को समझ में नहीं आता, और मोह हट जाएगा तो अपने आप समझ में आने लग जाएगा। मोह की सत्ता में कुछ भी समझ में नहीं आता। शब्दों से, शब्द आगम से सुनते सुनते आप आत्मा के पास लेके जाओ। शब्द नहीं से मत समझो मात्र, ज्ञान नहीं से भी मात्र मत समझिए, अर्थ नहीं से समझिए। यहाँ अब इस समय रायपुर के जो श्रोता है ना, उनको अच्छे समझ में आ गया शब्द नहीं क्या है, अर्थ नहीं क्या है, ज्ञान नहीं क्या है। शब्द नहीं से, ज्ञान नहीं से जानने वाले बहुत मिल जाएंगे, अर्थ नहीं से समझना चाहिए। इसलिए
मूल विषय चल रहा है अपूर्व से। हमारा आगम अपूर्व से है। क्यों अपूर्व से है? इसलिए अपूर्व से है, जैसे आत्मा का कोई पिता नहीं है, ऐसे धर्म द्रव्य का कोई जनक नहीं है, अधर्म का जनक नहीं है, आकाश का जनक नहीं है, काल का जनक नहीं है, पुद्गल का जनक नहीं है, कोई द्रव्य का कोई जगत में जनक नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने आप में अपूर्व से है। उसकी व्याख्या की है भगवान ने, इसलिए भगवान व्याख्याता है, परंतु भगवान उस व्याख्या के कर्ता नहीं है, इसलिए व्याख्या अपूर्व से है। बराबर स्पष्ट हुआ? चलिए आगे, यही व्याख्या यहां चल रही है। प्रत्येक द्रव्य का परमन स्वाधीन है, प्रत्येक द्रव्य का परमन स्वाधीन है द्रव्य दृष्टि से, लेकिन निमित्त दृष्टि से, संबंधों की दृष्टि से, असमान जाति पर्याय की दृष्टि से, अशुद्ध अवस्था की दृष्टि से आपको कर्तृत्व भी स्वीकार करना पड़ेगा, भुक्तत्व भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये आपको ये भी जानना चाहिए, ये भी जानना चाहिए, लेकिन जान करके उसमें लिप्त नहीं हो जाना चाहिए। जानन हारे बनो सिद्धम, बेटा जानन हारे बनो, मात जानन हारे बनो। सब जानते सबको हैं, लेकिन स्वीकार वही है जो है सो है। विश्वास मानिए, मैं कितने अच्छे से व्यवहार का पालन कर रहा हूँ, मुनिचर्या का भी पालन कर रहा हूँ, आपके श्रावकों के बीच में भी सबसे मिल के रह रहा हूँ, उसको मैं अब व्यवहारिक नहीं हूँ। वे पागल लोग हैं जो अब व्यवहारिक होते हैं, वे तो कहीं के भी नहीं बचते, लोग उन्हें सूंघने नहीं आते, लोग पंडित उन्हें सूंघने नहीं आते, अब व्यवहारिक हो। अरे व्यवहार भी वस्तु स्वभाव है, व्यवहार भी वस्तु स्वभाव है। मैंने कहा बेटा सिद्धम खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो गया बच्चा। तो जब मैंने कहा सिद्धम खड़े हो जाओ, तो क्या अवस्तु है? क्या है? असमान जाति पर्याय के साथ जीव द्रव्य खड़ा हुआ है, ये सत्य नहीं है क्या? व्यवहार असत्य है क्या? असमान जाति पर्याय के साथ सिद्धम नाम का लड़का खड़ा हुआ है, लेकिन स्वभाव में देखेगा तो मात्र जीव द्रव्य। इसलिए जब तक आगम का तलस्पर्शी उभय न्याय का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये जीव विचित्र विचित्र दृष्टियों में बेचारा पागल हो जाएगा। आगम अध्यात्म सिद्धांत नए प्रमाण आदि का बोध करके वो अपने आप को पागल न होने देना और पागलों के पागलपन को ठीक कर देना, इसका नाम ज्ञाता है। जरूरी थोड़ी है कि कोई मंत्रवादी पहले सांप से अपनी अंगुली कटवाए, फिर मेरे मित्र कहे कि अब मैं मंत्र सीखता हूं, इसको जहर उतारूंगा। अरे अपना बिल्कुल नहीं कटवाए, लेकिन मंत्र सीख ले, जहर उतारना सीख लेगा तो अपने आप जहर उतरेगा, वो उस समय नहीं कटेगा। बराबर? मंत्र सीखना चाहिए, लेकिन अंगुली कटवा के नहीं। मंत्र सीखना चाहिए, परंतु अंगुली कटवा के नहीं। मंत्र सीख लो ना। तो क्या कोठारी जी, जितनी औषधियां सीखी आपने, तो ये जितनी रोग की औषधि आप जानते हो, तो वो सारे रोग आपने पहले स्वयं अनुभव किए। यदि एक वैद्य सारे रोगों से युक्त हो जाता, बेचारा कब औषधि दे पाता? तो वैद्य ने रोगी होकर के उपचार करना नहीं सीखा, वैद्य ने आयुर्वेद शास्त्रों को पढ़ करके और रोगियों के लक्षण को देख करके उपचार करना सीखा है। ऐसे ही जो गुरु हैं, परमेश्वरी आचार्य भगवंत हैं, वे मित्र जरूरी नहीं है कि विषय कषाय में पहले डूबें फिर वैराग को प्राप्त करें। अरे बाल ब्रह्मचारी तो मुनिराज हुए, बाल ब्रह्मचारी भगवान हुए कि नहीं हुए? तो अनुमान ज्ञान से, आगम ज्ञान से और लोक की अनुभूति से भी जगत का ज्ञान हो जाता है। उसे जान करके हमें तत्व का निर्णय करना चाहिए। बिराजो बेटा, सभी लोग बैठ जाओ। अब सुनिए ध्यान से। इतनी देर तक मात्र प्रेमी भैया भूमिका थी ये। अब सुखदा सोचो, जो जीव इतना गहरा सुन लेगा, समझ लेगा,
जिसको आपने बादाम के हलवा का चस्का लगा दिया हो। अब सुब्रत साहब कहते हैं ज्वार की रोटी खाओ। बताओ कितनी परेशानी होगी उसको, जिसको बादाम की हलवा खिलाए हूं, अब कह रहे ज्वार की रोटी खाओ। आप सोचो, अब सोचो, ऐसे जिस जीव ने तत्व ज्ञान को समझ लिया हो। एक उत्तर प्रदेश में टोड़ी फतेहपुर है, मालूम है आप लोग टोड़ी फतेहपुर? तो टोड़ी फतेहपुर में वहां पर पंचकनक हुआ, बहुत बड़ा गजरत हुआ, बहुत बड़ा। जितने जैन होते थे उतने हमारे अजैन बंधु होते थे। बैलगाड़ियाँ, ट्रैक्टर, ट्रक ला करके इतनी भीड़ जुड़ी हुई थी। पंडित जी वहाँ पर गोष्ठी भी हुई थी, पूरे देश के विद्वान आए हुए थे। कासली बाजी घटना ये घटी, वहाँ जितने जो आप सुन रहे हैं ना, वहाँ गांव के देहाती ग्रामीण लोग समझदार सुने। एक दिन बाबूलाल पठान ने बोला, महाराज जी आज प्रवचन नहीं कराना। नहीं, कोई बात नहीं, नहीं कराना। बोले बहुत काम है इसलिए प्रवचन नहीं करा पाएंगे। कोई बात नहीं है, हम अपने स्वाध्याय में लग गए, सब साधु पढ़ाई कर रहे थे। इसी बीच में पंडित जी हाँफते हाँफते आए। मैंने समझा कोई घटना तो नहीं घटी, क्या बात हो गई? बोले महाराज जी प्रवचन कर दो। क्यों? जनता खाए डाले रही। क्यों? बोले बे बोल रहे हम तुम्हारा नाचना देखने नहीं आए, बे कह रहे हैं हमें गुरु जी को सुनने हैं। हमने पंडित जी रहने दो अब। बोले महाराज हमें देखना चाहते हो तो रहने दो, नहीं तो चलो फिर। हम चले, प्रवचन हुआ भैया। प्रवचन के बाद कार्यक्रम भी पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, मेरा बिहार भी हो गया। हम पहुंचे शिवपुरी। वहाँ के अजैन बंधु गाड़ियाँ भर के चातुर्मास की प्रार्थना करने आए। जब चातुर्मास की प्रार्थना करने आए तो मैंने सहजता में पूछ लिया, भाई आपको ऐसा क्या लगा? बोले महाराज जी ये मत पूछो, बात ऐसी है, हमारे यहाँ जब कथा करने वाले विद्वान आते थे तो भीड़ नहीं समाती थी, लेकिन अभी आपके यहाँ पर आने के उपरांत हमारे यहाँ विद्वान फिर से आए थे, वही वाले जो हर्ष में आते थे। सभा में 50 से ज़्यादा आदमी नहीं पहुँचे। नहीं, ऐसा क्यों? बोले विद्वान ने पूछ लिया ये पब्लिक कहाँ चली गई? तब क्या करें, हम लोग एक दूसरे चेहरे देख रहे, क्या बता दें इनको? जब उनके उपदेश हो चुके, कथा बांच लिए, हम एकांत में गए। एक शर्मा जी हमसे बोल रहे, बोले महाराज जी हम उनके पास एकांत में गए। नहीं, तुम क्या करके आ गए एकांत में? बोले महाराज जी उनसे हमने कहा कि पंडित जी अब न चले कथा। नहीं, क्यों? बोले हम लोगों ने इतना अध्यात्म सुन लिया है, अब आप वही तो वही कथा सुनाओगे ना फिर से, हमें मालूम है कितने दिन से सुना रहे हो आप। इसलिए भाई स्पष्ट समझना, जो जीव एक बार सत्य को समझ लेगा ना, उसको फिर कहीं चैन नहीं पड़ेगा। और वो सत्य समझना ही चाहिए और वक्ताओं को सत्य समझाना ही चाहिए। क्यों? एक ही अवसर है मात्र अब तुम्हारे पास, एक ही अवसर है तुम्हारे पास, कोई अवसर नहीं है तुम्हारे पास। अब मात्र एक अवसर है तुम्हारे पास, मात्र एक अवसर है, पंचम काल का अंत तक। पंचम काल के अंत तक ही अवसर है तत्व सुनने का। इसके बाद छठवां काल लग जाएगा, फिर छठवां आएगा, कोई तत्व तुम्हें मिलने वाला नहीं है। कितने दिन तक? पंडित जी उदयचंद जी, इतने ही नहीं, जब तक अगली 24 नहीं आएगी, जब तक पुण्य चतुर्थ काल नहीं आ रहा है, तब तक मेरे मित्र विश्वास की सील बंद होने वाली है आपसे। जैसे माना कि सद श्रावक के यहाँ रात्रि भोजन नहीं मिलता, वो सूचना कर देता है। जो रायपुर वाले सुन लेना ध्यान से, सूचना कर देना पहले से
कि जैसे ही 5 साढ़े 5 बजे अब भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो सदगृहस्थ अपने आप में सूचना कर देता है कि अब भोजन पानी नहीं मिले, दौड़ के पहुंचो पहले से कि नहीं तो रात्रि होने वाली है। ऐसी छठवें काल की रात्रि आने वाली है। जिन जिन को जिनवाणी सुनना तो सुन लो पंचम काल के अंतर। रात्रि आने वाली है, रात्रि आने वाली है, फिर नहीं सुन पाओगे, नहीं सुन पाओगे। इसलिए यही अवसर है मात्र, ज्ञानियों शिवरार्थियों, यही मात्र अवसर है, यही मात्र अवसर है जिनवाणी सुनने का। छठवें काल में कोई जिनवाणी, जब तक अगला तीर्थंकर नहीं होगा तब तक तुमको पंचम काल के बाद जिनवाणी सुनने को नहीं मिलेगी। बराबर विराजो। इसलिए भैया सारे काम छोड़ देना, समझ में नहीं भी आए तब भी सुन लेना। बालक ज्ञानी बीच में बैठा है, हाँ तेरे लिए बुला रहा हूं। भैया ये तो बता, यहाँ पर जितना सामान खाने को मिलेगा उसे तुम बनाना जानते हो? हैं? सही में कहाँ से आए हो? हैं? महाराष्ट्र से आया। मैंने चेहरा देख लिया था बेटा, महाराष्ट्र का ही चेहरा था वो। हाँ वो आरबी बेटा, मैं तेरी आरबी गया था एक बार। सुनो, तो तुम पूरनपुरी बना लेते हो? पूरनपुरी नहीं बना पाते, महाराष्ट्र के होकर के भी नहीं बना पाते। खा लेते हो? सही में पूरा खाते कि थोड़ा थोड़ा? पूरा खा लेते हो ना? अच्छा बालक, स्वाद चांगला, स्वाद चांगला चांगला लेता ना बालक। समझ, चाहे तुम पूरनपुरी बना पाओ ना बना पाओ, चाहे रायपुर छत्तीसगढ़ के भोजन बना पाओ ना बना पाओ, पर स्वाद चखना जानते कि नहीं चखना जानते हो? ऐसे ही भले समझ में नहीं आ रहा हो, तुम प्रवचन करना न सीखो, कोई टेंशन मत लेना, लेकिन 10 दिन तक इतना सुनना कि तुम घर में जाके कह सको स्वाद तो अच्छा आया है।